वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज हम आपके लिए एक और इस्लामिक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलें फिर वीडियो लगाएं। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। अल्लाह फरमाते हैं हिज्र वालों ने यानी कौम समूद ने भी मुखालफत की पैगम्बरों की। अब देखें, कौम समूद ने तो सिर्फ एक सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की थी ना, लेकिन अल्लाह एक पैगम्बर की मुखालफत को तमाम पैगम्बरों की मुखालफत करार दे रहा है, क्योंकि बेसिक मजमून तमाम पैगम्बरों की दावत का एक ही होता है, वह है तौहीद और अल्लाह की इबादत, अल्लाह की गुलामी। तो जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, अल्लाह की नज़र में वो जितने भी पैगम्बर, हज़ारों लाखों पैगम्बर आए, सबका मुनकिर है वो। वातैनाहुम आयातिना, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको अपनी निशानियां दी, जिनमें एक निशानी तो ऊंटनी का पहाड़ से निकलना था। उसके अलावा जो ज़मीन और आसमान में इतनी सारी निशानियां हैं वो सब उसमें दाखिल हैं। फ़कानु अन्हा मुअरिज़ीन, वो उन निशानियों से एराज़ किया करते थे, उनमें गौर नहीं किया करते थे। यही बीमारी आज भी लिबरल लोगों में है, जो भी दीन से दूर हैं। वो कायनात की कितनी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, मगर उन निशानियों से खालिक तक नहीं पहुंचते। ये नहीं देखते कि ये चीज़ें खुद ब खुद नहीं बन सकती। कौन है जिसने इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हमारे लिए, इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया उसने। आसमान से बारिशें बरस रही हैं, ज़मीन से पौधे निकल रहे हैं, फिर उनमें फल फ्रूट पैदा हो रहे हैं, वो हम खा रहे हैं। तो हर वक्त हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और बच्चा पैदा हो रहा है, माँ की छातियों में दूध आ रहा है। ऐसा ज़बरदस्त मैनेजमेंट। तो आज भी दुनिया में जितने लोग देख लें जो दीन से दूर हैं, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो अल्लाह की निशानियों से एराज़ करते हैं, गौर करते हैं। कि वो साइंसी एतबार से तो गौर किया जा रहा है, ये इस पे गौर नहीं किया जा रहा है कि किसने हमें ये नेमतें दी हैं, उसके क्या हुकूक हैं। फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ उन्होंने कमाया था ना, वो उनके कुछ भी काम नहीं आया। फ़अख़ज़त, सॉरी दो आयतें रह गई। वकानू यनहितून मिनल जिबाल, और वो पहाड़ों को तराशा करते थे। बुयूतन, कमरे बना के, बैत कमरे को कहते हैं, यानी घर मुराद हैं, घरों में कमरे होते हैं ना। आमिनीन, अमन के साथ, बड़े तसल्ली के साथ जो है पहाड़ों में, यानी टेक्नोलॉजी में ऐसी तरक्की की उन्होंने, हुनर ऐसा था उनके पास कि चट्टानों को तराश के घर बना दिया करते थे। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की निशानियों में इस तरह तो उन्होंने गौर किया था कि हमें फ़ायदा कैसे हो सकता है, वो वाला गौर नहीं किया जिसका कुरान उनको हुक्म दे रहा है। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहा, अल्लाह फरमाते हैं ज़ोरदार चीख ने उनको पकड़ा। मुस्बिहीन, इस हाल में कि वो सुबह कर रहे थे, रात को सोए तो सुबह के वक्त उन पर अजाब आया। फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, जो कुछ उन्होंने कमाया था वो उनके काम नहीं आया, जो तरक्की उन्होंने की थी। क्योंकि कुरान में दूसरे मकाम पर भी है कौम आद, कौम समूद के बारे में, कि बहुत तरक्की की थी उन लोगों ने। वमा बलगू मिअशार मा आतैनाहुम, कुरान अहले मक्का को कहता है तुम उनके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे हो, इतनी तरक्की की थी उन कौमों ने। लेकिन वो सारी तरक्की, जो कुछ उन्होंने कमाया, वो सब का सब बर्बाद हो गया, कुछ भी काम नहीं आया। ए अल्लाह, तूने उनको तबाह बर्बाद क्यों किया? वो तो फल फूल रहे थे, खा पी रहे थे, टेक्नोलॉजी में, साइंस में तरक्की कर रहे थे। उसका जवाब अल्लाह ने अगली आयत में दिया कि वमा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, कि हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इसके दरमियान है उसको किसी हिकमत से पैदा किया, हक के साथ पैदा किया है। क्या मतलब? किसी वजह से पैदा किया हमने, वो वजह है आजमाइश। ये हिकमत है इसमें कि इंसान इन नेमतों को देखकर खुदा को याद रखता है कि नहीं रखता याद। तो अगर हम इस कौम को तबाह ना करते तो ये इसकी अलामत थी कि अल्लाह ने इस कायनात को ऐसे ही पैदा कर दिया, बस पैदा किया इंसान के लिए, और इंसान को कोई टास्क नहीं दी, वो खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ। तो फिर अगर ये इसलिए पैदा किया होता तो फिर ये बातिल पैदाइश होती, यानी अल्लाह पे ये सूट नहीं करती। हर उल्टे काम को बातिल कहा जाता है, और हर वो काम जो हिकमत पर मबनी हो उसको हक कहा जाता है। तो क्या मतलब? हमने हक के साथ यानी हिकमत के साथ ठीक तौर पे पैदा किया है, इस तरह से पैदा किया है जिस तरह से पैदा करना खालिक पे जचता है। तो बिला वजह पैदा करना ये खालिक पे जचता नहीं है कि वही कायनात बना दे। तो हम इंसान को आजमाना चाहते थे ताकि नेक लोगों को हम कामयाब करें और बुरों को हम सजा दें। वइन्नस्साअता लआतियतुन, ये अगली आयत यानी आयत का अगला जुमला भी पिछले जुमले का नतीजा है कि चूंकि हमने ज़मीन और आसमान को किसी हिकमत से हक के साथ पैदा किया है, और वो जब ही मुमकिन है जब क़यामत भी कायम हो और लोगों को उनके अमाल का हिसाब व किताब दिया जाए, उनकी जज़ा और सज़ा का निज़ाम हो। वो ज़ाहिर आम तौर पे दुनिया में नहीं होता। तो इस कायनात के वजूद से ये खुद ब खुद साबित हो जाता है कि जिस खुदा ने पैदा किया आजमाने के लिए, और आजमाइश का रिजल्ट निकलेगा। लिहाजा अल्लाह ने जो क़यामत का दावा किया है वो दावे में भी अल्लाह सच्चा है।
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.